हेलो मेरे प्यारे शेर से कैसे हैं। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, मैंने बहुत सारे चीज़ कवर किया है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर किया है। और हिंदी का जो अभी अभी मेरा टॉपिक चल रहा है 6, यानी कि टॉपिक 6 यानी कि बहादुर चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ। और इस वीडियो में आपको हम बहादुर से जितने भी इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो में कराने वाले बहादुर से रिलेटेड जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस जितने हम कराते हैं ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराते हैं। तो इसमें हम 40+ क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी कि 40+ क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इस सबको अगर बारे में नहीं जानते ना, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कहानी है बहादुर का, बहुत ही रोचक। और जब एक बार आप कहानी पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका कहानी आपको माइंड में बस ही जाएगा। इतना दर्द भरी कहानी है और इतना अच्छी कहानी है ना बहादुर का, जो आप एक बार कहानी पढ़ लीजिएगा। अब मैंने जब क्वेश्चन आंसर भी कराया था ना, उसमें आपको एक्सप्लेन करके सभी क्वेश्चन को बताया था, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तब बहादुर का जो पूरा अध्याय वाला जो मैंने अब टॉपिक कराया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें सभी क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। ठीक है, और हम इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कारक कौन है। तो बहादुर जो कहानी है, इसके कहानी के लेखक की बात करें तो ये लेखक है अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर काम करने गया था, लेकिन बहादुर तो काम करने गया था, लेकिन कहाँ से भाग कर गया था? क्या पुणे से गया था, इंदौर से गया था, या पटना से गया था? और एक ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन है नेपाल से। तो देखिए बहादुर जो था एक नेपाली था और वो नेपाल से भाग कर गया था। मम्मी उसकी मारी। और देखिए कहानी जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मम्मी उसको एक दिन भैंसी चराने जाता है बहादुर, भैंसी को बहुत मारता है। अब उसको भैंसी भागते हुए चलाता है बहादुर के घर, यानी माँ के पास। अब माँ को लगती है कि बहादुर ने भैंस को बहुत मारा है। अब उसके बाद बहादुर को बहुत पिटाई लगता है, जिसके कारण बहादुर भाग जाता है जंगल में। और जंगल में आने के बाद फिर वह चुपके से आता है और फिर पैसा लेकर वो निकल जाता है बाहर की तरफ, और वो नेपाल से चला जाता है और वहाँ पे जॉब मतलब नौकरी करता है। वहाँ पे उसको बहुत परेशानी होता है। तो बहुत ही रोचक कहानी। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन क्या बोला कि इसे बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था बच्चों? तो बहादुर भाग के आया था नेपाल से। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अगला बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लल्लू पल्लू क्वेश्चन दे दिया कि 9 2 11 होना। 9 2 11 को होना का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना होता है। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों अगर 4 की बात करें तो माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो बच्चों अगर बात करें इसकी, तो माँ के डर से ना लड़का रात भर वह जंगल में था। कहाँ था? जंगल में छिपा हुआ था। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। तो इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। तो इसे बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं। 6 क्या कहता है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकांत का जन्म जो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि जिंदगी है और जोक किसकी कहानी है। जिंदगी और जोक जो है ये कहानी किसकी है। तो अगर बात करें बच्चों तो ये जो कहानी है अमरकांत की है। किसकी है? अमरकांत की। तो जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? अमरकांत की। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम से कब भारत भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम में जो है अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था, लेकिन कब भाग लिया था? तो ये भाग लिया था 1942 ईस्वी में। कब लिया था? 1942 ईस्वी में। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेगा? बहादुर का पूरा नाम क्या था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। खुश बहार, दिल बहार, कुल बहार, गुल बहार। बताइए क्या होगा इसमें से। तो बहादुर का जो पूरा नाम था दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले। जब उसको रात को मार लगती है ना तो सुबह में चुप्पे से ना घर पे आता है, चुपके चुपके और पैसे निकाल के जाता है। हंडिया यानी कि जो मिट्टी का जो बना हुआ रहता है चुकिया। तो मिक्की के हंडिया से कितने रुपये निकालता है वो, तब वो ज़्यादा नहीं निकालता, वो 2 रुपया निकालता ही है और भाग जाता है। तो राइट आंसर बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर निर्मला कौन थी। निर्मला जो थी वो जहाँ नौकरी करने जाता ना बहादुर, तो वो लेखक की पत्नी के नाम था निर्मला। ठीक है, तो निर्मला कौन थी। कहानीकार की नौकरानी, कहानी की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानी की मौसी। तो ये मौसी उसी कुछ नहीं थी, कहानीकार की पत्नी थी, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की जो दीवार है ये कहानी किसने लिखा है। तो बीच के दीवार की अगर बात करें तो ये कहानी लिखा है अमरकांत जी ने। किसने लिखा है, अमरकांत जी ने। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 13। अगला क्वेश्चन क्या है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो देखिए रिश्तेदार वहाँ पे आता है किसके यहाँ, जहाँ पे खोखा काम करता था। रिश्तेदार आता है, वो उसके पैसा तो भूलता नहीं है, लेकिन वो झूठ मूठ को नाम फंसाता है। तो कितने पैसे की अगर बात करता है गुम हो जाने का, तो अगर हम बात करें 11 रुपया, तो रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे 11 रुपया खो गए थे। कितना रुपया खो गए थे, 11 रुपया खो गए। तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है कि मौत का नगर किसकी रचना है। तो ये भी है अमरकांत जी के। किसकी रचना है, अमरकांत जी के। तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि रुपये खोने का प्रचंड किसने रचा। रुपया जो खो गया ये प्रचंड किसने रचता है। तो उसके रिलेशन वाले ने रचता है, रिश्तेदार वाले ने रचता है। तो कौन रचता है, कहानीकार के रिश्तेदार वाले ने। ठीक है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है कि बहादुर कौन था। बहादुर कौन था। तो बहादुर क्या है, चपरासी था जी, चपरासी नहीं था। बहादुर पहरेदार था जी, पहरेदार भी नहीं था। तो था क्या, तो ये एक नौकर था। क्या था, नौकर था। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। तो बात करें तो ऐसा पूछता है निर्मला पूछती है। कौन पूछती है, निर्मला, जो कि लेखक की पत्नी है। तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों भाग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। तो क्वेश्चन है कि दूसरी नौकरानी मिल गया था। नहीं जी, माँ की याद के कारण। ये भी नहीं जी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। हाँ ये सही है, क्योंकि उनके प्रति क्या हुआ था, उनका व्यवहार जो खराब हो गया था। तो ये परिवर्तन हो गया था घर वालों के, इसलिए सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो बहादुर के जो लेखक है अमरकांत, उनकी जो जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। कब हुआ था, 1925, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है। मौत के नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है। तो अगर इसकी हम बात करें तो यह है अमरकांत की। किसकी है, अमरकांत के। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि बहादुर को लेखक कौन आया। बहादुर को मतलब बहादुर को लेकर कौन आता है नौकरी पर, तो उनके साला लेके आता है। यानी कि 21 की अगर बात करें तो 21 के लेखक का साला होगा। तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि अमरकांत जी को किस पुरस्कार किया गया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्राप्त किया गया था। तो क्या है 22 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकांत जी के किस पुस्तक से, किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम अगर देखें तो इसकी कहानी का जो नाम है ये बहादुर है। क्या नाम है, बहादुर है। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 24 कि निर्मला आँख पर क्या रख कर रोने लगी। निर्मला आँख पर रख कर क्या रोने लगी? तो आँचल। आँचल को आँख पर रख लेती है और रोने लगती है जब उसको एहसास होता है कि उसने बहादुर के साथ बहुत गलती किया है, इसके लिए वो रोने लगती है। अगला है बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? बहादुर एक सामाजिक कहानी है। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या था? बहादुर दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो ये नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कहानी के लड़के का नाम क्या था? तो कहानीकार के लड़के। तो कहानीकार में जो लड़के है उसका नाम था किशोर। क्या था? किशोर, जो कि वह लेखक का बेटा था जो बहादुर को बहुत मारता है, डांटता है, पीटता है। तो किशोर था। अगला हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है? बहादुर जो है लेखक की पत्नी निर्मला को, बहादुर लेखक की पत्नी जो होती है निर्मला को, इसको किस रूप में देखता है? तो अगर इसको रूप में अगर बात करें तो उसको लगता है कि माँ जैसी है, इसलिए माँ के रूप में देखता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर से बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से किस लिए भागा था? तो बहादुर अपने जो घर से भागा था वह भ्रमवश के कारण, उसको भ्रम हो गया था कि माँ मारेगी पीटेगी, उसको भ्रम हो गया था, इसीलिए वह भाग जाता है। एक मिनट, नहीं जी, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो ये माँ की मार के कारण भागा था। सॉरी, ये आंसर हो जाएगा, बी द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अपनी माँ के मार के कारण वह घर से भाग जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इसे बहादुर लेखक को क्यों कहकर संबोधित करता है? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है? तो इसे बाबूजी कहकर संबोधित क्या करता है? क्या लेखक जो है ना, बहादुर जो है लेखक को बाबूजी कहता है, तो ये बाबूजी लेकर संबोधित करता है, यानी कि बुलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? तो बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया? तो ये पैसे चुराने का। क्या लगाया? पैसे चुराने का, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन है? लेखक का पुत्र है, लेखक के साले है, लेखक के भाई का पुत्र है, लेखक का चचेरा भाई। तो बहादुर जो है, अगर बात करें बहादुर की, तो बहादुर जो है शीर्षक कहानी किशोर का कौन है? बहादुर कहानी तो किशोर जो है लेखक का पुत्र है। किशोर कौन है? तो किशोर लेखक का पुत्र है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का जो बाप था वो तो मर गया था, लेकिन कहाँ मर गया था? तो डकैती में, चोरी में, कहाँ मरा था? तो बहादुर के जो पिताजी जो थे वो मर गए थे, युद्ध में मर गए थे जी। बहादुर के बाप मारा गया था चोरी में, डकैती में, चरवाह में, युद्ध में। तो चोरी में मारा गया था। चोरी होगा जी, कन्फर्म। हमारे हिसाब से तो युद्ध होना चाहिए, युद्ध में मारा गया था, यानी कि युद्ध में मारा गया था, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें कि अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कार किया गया था? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कार किया गया था? तो पुरस्कार किया गया था डिप्टी कलेक्टर के लिए, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करेगा? जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? तो ये लेखक है अमरकांत, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है कि बहादुर की मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो मार खाकर भागी भागी वह माँ के पास चली जाती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, लेखक अमरकांत के हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा जो प्राप्त की थी कहाँ से प्राप्त की थी, तो ये बलिया से प्राप्त किया था। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इधर राइट आंसर यानी कि बलिया हो जाएगा आंसर। अगला हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन से उत्पन्न हुई। जहाँ पे प्रतिष्ठा, सही बात है, जहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिले वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ये बात किसका था, क्या ये किशोर का था, निर्मला का था, बहादुर का था, लेखक का था। तो भाई तो ये लेखक का था, क्योंकि नौकरी करने गया लेकिन इसको प्रतिष्ठा ही नहीं मिला, इज्जत ही नहीं मिला, तो क्यों रहे, यानी कि बहादुर का था। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 40 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि बहादुर की मां चोरी का झूठा आरोप लगाया तो उसने क्या किया। बहादुर पर चोरी का जब झूठा आरोप लगाया तो बहादुर ने क्या किया, तो बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। क्या किया, लेखक का घर छोड़कर भाग गया, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपये को कितने रुपये निकाल लिया था, तो ये 2 रुपया निकाल लिया था। ठीक है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 और लास्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो बहादुर कहानी के लेखक का नाम है अमरकांत। ये क्वेश्चन आया 2-3 बार, लेकिन क्वेश्चन को तरीका पूछने का घुमा घुमा कर पूछ दिया। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन समझना है कि बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है, या अमरकांत एक कौन सा कहानी लिखे हुए हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो ये हो जाएगा अमरकांत, इसका आंसर हो जाएगा सीधा राइट आंसर। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके ये रहा कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। अभी इसके पहले भी आया था, अभी भी रिपीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज जो है थोड़ा घुमा दिया। लेखक बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ा, तो दूसरी नौकरी मिल गया था, नहीं जी। माँ को याद आ रही थी, नहीं जी। माँ के पिटाई के डर के कारण, नहीं जी। स्वयं के प्रति लेखक और उनके घर वालों के व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए उसने ने क्या किया, बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जितने मैंने क्वेश्चन कराया सभी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन टकराते हैं, पूछते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का 40+ क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। अगर आप इसको कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर PDF फॉर्म में आप लेना चाहते हैं तो आप इस WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसका क्वेश्चन आंसर, उसका नोट्स आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।